एस आर फ्लिप फ्लॉप, जिसे कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, यानी कि एस मतलब सेट और आर मतलब रीसेट। जैसे कि हम जानते हैं जो कॉम्बिनेशन सर्किट होती है उसकी जो आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती है, और जो सीक्वेंशियल सर्किट होती है उसमें स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो प्रीवियस इनपुट है उस पर भी डिपेंड करती है, मेमोरी इसके साथ कनेक्टेड होती है। और जो सीक्वेंशियल, इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइज सीक्वेंशियल सर्किट सिग्नल का यूज किया जाता है। स्टोरेज एलिमेंट जो होते हैं, जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनमें स्टोरेज एलिमेंट होते हैं जिन्हें फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और आज हम इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है उसके 3 इनपुट्स होती हैं। 3 इनपुट मीन्स टू से एक होती है सेट, एक होती है रीसेट और थर्ड होती है क्लॉक। देखिए यहाँ पे नैंड गेट का यूज किया गया है। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला से ये शो करता है एस आर लैच को, जो कि हम कर चुके हैं अपने एस आर लैच टॉपिक में। और इसके अलावा, इस लैच के अलावा इसमें 2 नैंड गेट्स और कनेक्टेड किए गए हैं क्लॉक के साथ। ये जो सर्किट होगा ये शो करेगा एस आर फ्लिप फ्लॉप को। अब ये तो ये हमें पता लग गया कि हमारा लैच है जो हमने अभी अभी पिछले टॉपिक में किया था, और ये हमारा जो 2 और नैंड गेट और क्लॉक जोड़ के बन गया है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। नैंड गेट का यूज किया है और इसमें इसका हमने टेबल भी किया था जो लास्ट टाइम किया था। ये वाला टेबल हमने किया था, ये लैच का टेबल है, सिर्फ लैच का, फ्लिप फ्लॉप का नहीं है। यानी जब हमने यहाँ पे सेट और रीसेट 0 0 से, तो उसको वो नोट यूज था, उसमें ये जो वैल्यू थी हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं होती थी हमारे सिस्टम में, क्योंकि जो एक 1 है तो दूसरा 0 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा था। और 0 1 है तो आउटपुट Q जो Q आया था वो 1 था, Q कॉम्प्लीमेंट था, ये 0 था। जब ये 1 0 था SR, यहाँ पे SR 1 S1 था और R 0 था, तो आउटपुट क्या थी 0 और 1। और जो 1 1 था, अगर SR दोनों 1 होंगे तो ये डिपेंड करेगी प्रीवियस मेमोरी पे, जो भी प्रीवियस डाटा होगा वो स्टोर रहेगा, वो शो करेगा। ये हमने अपने लास्ट टॉपिक में कंप्लीटली क्लियरली किया था कि ये कैसे आई थी वैल्यूज। इसके लिए आप एस आर लैच टॉपिक जरूर वॉच करें। और अब हम करेंगे इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप। देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप के देखने के लिए सबसे पहले ये हमारा सेट है एस, ये हमारा रीसेट है जिसको आर से डिनोट किया गया है, बीच में क्लॉक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी सेट की उसको एस स्टार से डिनोट कर दिया है, और यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी आर की रीसेट से वो उसको आर स्टार से डिनोट कर दिया गया है। और ये क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आगे सेम लैच की तरह वर्क करेगा। सबसे पहले अगर हमारी क्लॉक 0 है, क्लॉक से कोई भी क्लॉक पल्सेस नहीं जा रही हैं, तो हमारे सेट और रीसेट की वैल्यू कुछ भी हो, ये डोंट केयर कंडीशन है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो आउटपुट पे वैल्यू होगी क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की, वो प्रीवियस मेमोरी यानी कि जो पहले इसकी स्टोरेज होगी फ्लिप फ्लॉप में, लैच में जो पहले बिट स्टोर होगी वही शो करेगा। एस आर कुछ भी हो, अगर क्लॉक 0 है तो वो प्रीवियस मेमोरी यानी जो प्रीवियस आउटपुट वैल्यू है उसे शो करेगा। नेक्स्ट है अगर क्लॉक 1 हो, क्लॉक अगर 1 हो जाए और एस, देखिए यहाँ पे एस 0 है और आर 0 है और क्लॉक है 1, यानी कि क्लॉक से यहाँ पे पल्सेस जा रही हैं, तो एस स्टार और आर स्टार क्या आएगा सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। एस भी 0 है, आर भी 0 है, तो एस स्टार और आर स्टार क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आएगा। यहाँ पे आएगा 1 और 1। अब एस स्टार और आर स्टार 1 1 लैच की इनपुट, ये आगे लैच में जाएगा, तो लैच में 1 1, ये इसकी आउटपुट क्या थी, मेमोरी यानी कि प्रीवियस मेमोरी पे डिपेंड थी, जो भी प्रीवियस डाटा होगा वही होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से 0 0 सेंड करते हैं तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रीवियस डाटा जो भी होगा वही शो करेगा। अगर एस आर दोनों यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ 1 1 आएंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसके लैच, जो भी लैच की वैल्यू होगी,
होगी इस लैच की, जो कि हम पहले कर चुके हैं लैच पे 1 1, यानी प्रीवियस मेमोरी पे जो भी प्रीवियस मेमोरी होगी वही आउटपुट पे शो करेगी। नेक्स्ट है अगर क्लॉक 1 है, देखिए अगर हम हमारी क्लॉक 0 होती है तो सेट रीसेट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने फ्लिप फ्लॉप को वर्क करवाने के लिए क्लॉक 1 रखना मस्ट होता है, यानी क्लॉक 1 जरूर होनी चाहिए। अगर ये 1 है और सेट क्या है 0 और रीसेट क्या है 1, तो यहाँ पे सेट 0 है, रीसेट 1 है, क्लॉक हमारी 1 होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एस स्टार हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू सिर्फ ये वाली जो वैल्यू हम डिनोट कर रहे हैं वो ये इनपुट वैल्यू है। एस स्टार की वैल्यू क्या है, एस आर स्टार की वैल्यू, एस स्टार की वैल्यू है 1, आर स्टार की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगी 1 और आर स्टार की वैल्यू आएगी, ये 1 थी यहाँ पे आ जाएगी 0, यानी एस स्टार होगा 1, आर स्टार होगा 0, 1 0 1 और 0, तो हमारी आउटपुट आएगी 0 1, यानी Q आएगा हमारा 0 और Q कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारा 1। इसी तरह से क्लॉक हमारी 1 है और जो हमारा S है वो है 1, सेट 1 है और रीसेट है 0। अब क्या करेंगे, सेम सेट 1 है रीसेट है 0, अब ये फिर से यहाँ पे जाएगा, क्लॉक हमारी 1 ही रहेगी, तो सेट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी सेट 0 रीसेट 1, सेट 0 और रीसेट 1 लैच का है ये, सेट 0 रीसेट 1, तो हमारी आउटपुट 1 0, तो यहाँ पे क्या आएगी 1 0, आउटपुट आएगी 1 0। सेम अगर क्लॉक 1 है और S और R दोनों 1 1 हो जाए, यानी कि सेट भी यहाँ से हमने इनपुट प्रोवाइड की 1 और यहाँ से प्रोवाइड की 1, तो यहाँ पे हमारी क्लॉक भी हमारी 1 है, तो यहाँ पे 0 और 0, तो 0 0 नोट यूज, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा S स्टार 0 है और R स्टार भी 0 आ गया, यानी कि हमने इनपुट 1 1 प्रोवाइड किया, यहाँ से 1 1 थी, यहाँ पे है 0 0, तो हमारे पास नोट यूज, यानी कि जो कंफर्टेबल नहीं है सर्किट के लिए। ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा लॉजिक सर्किट और ट्रुथ टेबल है। अगर आप इससे भी थोड़ा इजी वे में करना चाहते हैं तो एक और स्टेप देख लेते हैं। देखिए हमें हमारा इसका सिंबल रह रहा है अभी SR फ्लिप फ्लॉप का करना। देखिए SR फ्लिप फ्लॉप का सिंबल, ग्राफिक सिंबल हमारा इस तरह से होता है। 3 इनपुट्स होते हैं, एक सेट होते हैं, एक रीसेट होता है और C हमारा शो करता है क्लॉक को। क्लॉक जिसको C से डिनोट करते हैं, ये डायनेमिक इनपुट होती है जिसको लेटर C से डिनोट किया गया है और आगे एक एरो हेड शेप का सिंबल बना होता है। ये जो हमारा क्लॉक है 0 से 1 जब हमारी क्लॉक होती है तो वर्क करता है, यानी कि जब हमारी क्लॉक 1 होगी तब हमारा जो SR है वर्क करता है। अगर 0 होगी वो तो हम कर ही चुके हैं, तो SR पे कोई भी इनपुट हो फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट क्या आएगी Q और दूसरी क्या आएगी Q कॉम्प्लीमेंट, ये जो है कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, ये सर्कल होता है। अब इसका देखिए टेबल वही है, टेबल में डिफरेंस नहीं है, टेबल वही है, बस इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। वो नहीं करना चाहते तो ये कीजिए कि अगर सेट और रीसेट 0 है, क्लॉक भी 0 है, अगर सेट और रीसेट दोनों 0 है और क्लॉक भी 0 है तो क्या होगा, QT नोट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट पे, जितने जो प्रीवियस मेमोरी थी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर S 0 है और R 1 है, यहाँ पे S 0 है और R 1 है, तो जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे आएगी वो आएगी 0, क्लियर टू 0, वो 0 वैल्यू आएगी। अगर S 1 है और R 0 है तो वैल्यू आएगी आउटपुट पे 1 सेट होगा, और अगर दोनों 1 1 है तो वैल्यू इंटरमीडिएट होगी। ये हमारा एक सिंपल लॉजिक डायग्राम है, सिंबल है और सिंपल ट्रुथ टेबल है जो नॉर्मली किया जाता है SR फ्लिप फ्लॉप में। अगर आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो ये कर लीजिए, वैसे वो ज्यादा इजी रहेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन की गई है। और ये नॉर्मल ट्रुथ टेबल और डायग्राम होता है। ये जो हमने ट्रुथ टेबल किया है ये वाला, ये है वही टेबल
लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है। यहाँ पे हमारा ये SR फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।